Hello guys, I am Bhuvnesh. Namaskaram, Vadakkam, Sat Sri Akal. Today let's talk about life. Today let's talk about motivation. Today let's talk about inspiration. दोस्तों, जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियां आती रहती है और हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो जब हम किसी को बोलें तो वो अंदर से मोटिवेटेड फील करे, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक दिखाए, वो जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहे। और ये सेंटेंसेस हम बार बार खुद को भी कह सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई हमको लगे कि डीमोटिवेटेड है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, अगर कोई पर्सन किसी चीज को करना चाहता है लेकिन उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है किसी न किसी रीजन की वजह से, तो हम उसको कह सकते हैं गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। यानी कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम इस चीज को पाना चाहते हो, तुम उस लक्ष्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, तो कम से कम कोशिश तो करो, गिव इट अ शॉट। तो जब कोई पर्सन किसी काम को बार बार करने की कोशिश करता है, उसको करता रहता है, लेकिन जब वो काम नहीं होता है तो थोड़ा सा वो निराश हो जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो उस समय उसको मोटिवेटेड रखने के लिए कि जो तुम करते आ रहे हो उसको करते रहो और जल्दी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, उसके लिए हम यूज में लेते हैं हैंग इन देयर। डटे रहो, जस्ट हैंग इन देयर, हार मत मानो, बस लक्ष्य आने ही वाला है, हैंग इन देयर। और जब वो पर्सन जिंदगी में अच्छा करने लग जाता है, जो वो हासिल करना चाहता है उसमें अच्छा करने लग जाए, तो हम कहते हैं देयर यू गो, कीप इट अप। बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे, देयर यू गो, कीप इट अप। तो अब वो समय आ गया जब वो अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब है, लेकिन थोड़ा सा निराश हो गया है, थक गया है, मुरझा गया है। तो अब उसे पुश करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम कहते हैं कीप फाइटिंग, स्टे स्ट्रांग, कीप फाइटिंग, स्टे स्ट्रांग, कीप फाइटिंग, स्टे स्ट्रांग। और जब वो अपने लक्ष्य को अंत में हासिल कर ले, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं यू हैव डन इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन इट, यू हैव डन द इम्पॉसिबल, यू हैव डन इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन इट। और जब अब उस इंसान ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो चाहिए था वो उसने पा लिया है, अब उसको यह एहसास दिलाने के लिए एक लक्ष्य से क्या होगा, तुम्हारी काबिलियत और ज्यादा है, तुम और ज्यादा पा सकते हो, तो फिर हम उसे कहते हैं कि कीप पुशिंग योरसेल्फ बिकॉज स्काई इज द लिमिट। अपने आप को और झोंकते रहो क्योंकि तुम्हारी सीमा आसमान है, आसमान से भी परे है। कीप पुशिंग योरसेल्फ बिकॉज स्काई इज द लिमिट। So in the end, I would say that there is a saying in English that practice makes a man perfect, but it is impossible. Nobody can ever be totally perfect, but we can always try to be better. We can always try to improve with every single passing day. So I give you best of luck. Keep pushing yourself. Keep brushing up your English skills. Keep talking to yourself. Keep thinking in English. And the day will come soon when you will feel very comfortable. Thank you so much. See you tomorrow.